आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड फॉर लूप की मदद से हम पैटर्न कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो नेस्टेड का मतलब होता है जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसी तरह से लूप के अंदर भी। ठीक है। तो हमने इसी का स्पीड कम किया है ना। नहीं सर, सेटअप ही सो बंद कर जा। जो सॉल्यूशन बताएगा वो काम उसी को करना है ना। चलो, कहाँ जाओगे? देखते हैं गाइस। तो हम आगे जिसके करते हैं कोड। नेस्टेड फॉर लूप और पैटर्न। ठीक है, क्रिएशन। सो क्या होता है उसको समझते हैं। इस पैटर्न को हमें बनाना है नेस्टेड फॉर लूप की मदद से। कैसे बनेगा, एनी आइडिया? हाँ, जो कोई आइडिया आ रहा है कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बोलो। नेस्टेड कैसे बनेगा यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, बताया नहीं है मैंने इसको। चलो बताइए। तो फोर आई इन रेंज। ठीक है। कितनी बार लूप चलाएंगे हम? 5 बार। राइट। अगर मैं इसके अंदर एक और फोर लूप चला दूं, जे इन रेंज, और इसमें भी 5 लिख दूं, और यहाँ पे प्रिंट स्टार बनाऊं, और यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दूं जैसे लाइन चेंज ना हो, और फिर उसके अंदर प्रिंट लिख दूं। ठीक है। तो ये हमारा ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है। तो क्या हो रहा है पहले समझते हैं। हम पहले एक काम करके इसको बना लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है। यही बनाना था हमें। चलो समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने आप लोग को समझाया था सिंगल फॉर लूप वाइल पैटर्न क्रिएट करते समय कि आप सिंगल फॉर लूप से जो पैटर्न बना रहे हो उसको सबसे पहले आप ये समझो कि वो कैसे उसको स्मॉल पार्ट्स में हम तोड़ सकते हैं। राइट। उसी तरह से नेस्टेड फॉर लूप से जो हम काम करने जा रहे हैं उसको भी हम सिंगल सिंगल पार्ट में तोड़ लेंगे और फिर मर्ज कर लेंगे। मतलब हम एक साथ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो मे बी वो ना हो पाए, है ना। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे, अगर मैं तुम लोग को ये इनर वाला फोर लूप बस दिखाऊं, ये वाला, बस इतना चीजों को मैं तोड़ रहा हूँ। ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? 5 स्टार मिल रहा है। ठीक है। अब ये एक लाइन में क्यों आ रहा है, अलग अलग लाइन में क्यों नहीं आ रहा? तो लो, आ गया अलग अलग लाइन में, क्योंकि लाइन चेंज हो रहे हैं। ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, एक लाइन में हम लिखेंगे, और उसके लिए मैंने एंड ऑपरेटर बता रखा है ऑलरेडी, है ना। एंड ऑपरेटर का काम क्या था? क्या काम? राइट। तो नेक्स्ट लाइन में हम ना जाएं, उसके लिए हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है बैक स्लैश एन से हटा के क्या कर देते हैं? कुछ भी नहीं। तो ये सेम लाइन में आ जाता है। तो बैक स्लैश एन बाय डिफॉल्ट वैल्यू चल रहा था हमारा प्रिंट फंक्शन के अंदर, उसको हमने हटा के उसकी जगह पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिया, जिसकी वजह से लाइन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इतना हमें करना आ गया है। ठीक है। अब अगर मैं इसी को कॉपी करूं और इसी के नीचे पेस्ट कर दूं, तो आई गेट 5 मोर स्टार देयर। तो ये एक प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मुझे स्टार्स नेक्स्ट लाइन में चाहिए और नेक्स्ट लाइन में मिल नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे? तो हम इसके बाहर, इस लूप से जस्ट बाहर निकल के एक प्रिंट फंक्शन लिख देंगे और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन होता है जो लाइन चेंज करेगा, फिर दूसरा वाला लूप जो बना रखा है वो चलेगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया? चलो समझ में आएगा। तो इसको कॉपी कर लो और पाईचार्म आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, उस पर चलो। पाईचार्म स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है ये, है ना, इट विल टेक टाइम। ये आपका पाईचार्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पाईचार्म स्टार्ट हो गया। अगर ऑलरेडी कोई कोड था उसको मैं हटा देता हूँ, इसको रखता हूँ। पेस्ट कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, इन सबको आपको इग्नोर करना है। यहाँ पे ये बीटल की शेप का दिख रहा है ना, ये इसको डिबग कहते हैं। लेकिन इस डिबग पे क्लिक करने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहला, हमें यहाँ पे मार्कर सेट करने पड़ते हैं। तो देखो मैं अपना कर्सर ले जा रहा हूँ तो ये रेडिश कलर में कन्वर्ट हो रहा है हल्का हल्का। तो मुझे लेट से इस लाइन से लेके इस लाइन तक अपने कोड को डिबग करना है, मतलब एक एक स्टेप चला चला के देखना है कि क्या हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मार्क कर लूंगा और यहाँ पे भी मार्क कर लूंगा। दो एंड पॉइंट बन गए हमारे। अब इस बीटल के सिंबल पे, जिसको डीबग कहते हैं, क्लिक करूंगा। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे इंटरप्रेटर आ चुका है ब्लूइश कलर में। ठीक है, और यहाँ पे है थ्रेड एंड वेरिएबल और उसके बगल में है कंसोल। कंसोल पे क्लिक कर लेना आप। कंसोल पे क्लिक करोगे तो ट्रिपल एरो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके ऊपर ही हमारा कोड चलता है हमेशा। तो आप स्टेप ओवर करोगे, इसको कहते हैं स्टेप ओवर। ठीक है, इसका काम है एक एक हमारा स्टेप इंटरप्रेटर आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। और इंटरप्रेटर जहाँ पे होता है वहाँ पे कुछ नहीं करता। जब उससे एक स्टेप आगे चलता है तब उस पिछले कोड को वो कुछ डिबग करवाता है या इंटरप्रेटर मशीन को समझाता है, सीपीयू को समझाता है। तो स्टेप ओवर करने से, राइट, तो आई को डिफाइन नहीं कर रखा है हमने, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे लेट्स से 5। ठीक है, अब फिर से डिबग पे क्लिक करो, अभी के लिए 5 रखो। तो जो जे की वैल्यू है वो इसके अंदर से ली जाएगी, रेंज के अंदर से। रेंज जब तुमने 5 लिखा है तो इसका मतलब है 0 से लेकर 4 तक ये रेंज चलेगा। स्टेप ओवर करो तो जे की वैल्यू क्या आ गई मेमोरी में? 0। ठीक है, अब उस जे पे, जे के लिए पहली बार हमारा ये लूप चल रहा है, यानी कि ये हमारा प्रिंट फंक्शन चलेगा जिसमें स्टार प्रिंट होगा और एंड ऑपरेटर की वैल्यू बैक स्लैश एन से हटा के मैंने स्ट्रिंग बना दिया इसे। स्टेप ओवर करूंगा तो हमारा एक स्टार यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और लाइन भी चेंज नहीं हुआ, नहीं तो ये एरो नीचे शिफ्ट हो जाती थी। एंड ऑपरेटर ने लाइन चेंज नहीं होने दिया। फिर उसके बाद जे की वैल्यू 1 अब पिक करी जाएगी रेंज से, और उसके लिए फिर से लूप चलेगा और फिर से एक स्टार प्रिंट होगा जो कि लाइन नहीं चेंज हुआ था लास्ट टाइम भी, तो इसी के आगे जस्ट प्रिंट हो जाएगा स्टेप ओवर सी। फिर उसके बाद जे की वैल्यू 2 के लिए फिर से हमारा लूप चल रहा है और फिर से ये एक स्टार प्रिंट करेगा। जे की वैल्यू 3 के लिए एक स्टार और प्रिंट करेगा। जे की वैल्यू 4 के लिए एक स्टार प्रिंट करेगा। 5 स्टार हो गए। अब हमारा जे की वैल्यू 5 नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि रेंज 5 तक है। स्टेप ओवर करो, सीधा ये प्रिंट पे जाएगा और लाइन चेंज करेगा। तो ये जो ट्रिपल एरो है एक स्पेस नीचे चला जाएगा। देखो आ गया नीचे, यू कैन सी द कर्सर हियर, राइट? कर्सर है, तो ये वही स्पेस है जो उसने छोड़ा था। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को कॉपी करके इसके आगे लिख दूं यहाँ पे और इस एंड पॉइंट को हटा के यहाँ पे रख लूं और फिर से इस डिबग पे क्लिक करूं, कंसोल पे आ जाएंगे हम स्टेप ओवर करेंगे तो हमारी जे की वैल्यू जो 0 है उसके लिए एक स्टार प्रिंट होगा, हो गया। सब कुछ सेम होगा। जे की वैल्यू 1 के लिए एक स्टार और प्रिंट होगा लेकिन लाइन चेंज नहीं होगा। जे की वैल्यू 2 के लिए एक स्टार प्रिंट होगा, लाइन चेंज नहीं होगा।
जे की वैल्यू 3 के लिए एक स्टार प्रिंट होगा, लाइन चेंज नहीं होगा। जे की वैल्यू 4 के लिए एक स्टार प्रिंट होगा, लेकिन लाइन चेंज नहीं होगा। अब जे की वैल्यू 5 नहीं हो सकती है, तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स हो जाएगा तो हमारे इंटरप्रेटर अपने इनर ब्लॉक को नहीं प्रिंट करके अपने पैरेलल उसके जो पड़े हुए हैं कोड उनको चलाने की कोशिश करेगा, जैसे प्रिंट। और प्रिंट इस ट्रिपल एरो को एक पॉइंट नीचे शिफ्ट कर देगा। कर दिया शिफ्ट। अब फिर से यहाँ पे इस फोर लूप को चलाएंगे जिसमें जे की ही वैल्यू है जो रेंज से डिराइव्ड होगी। तो जे की वैल्यू वो जीरो, जीरो के लिए फिर से हमारा लूप चलेगा। यहाँ पे देखो जीरो हो चुका है, यहाँ पे नहीं दिखाएगा, बार बार नहीं दिखाएगा, एक बार दिखा दिया तो उसी पे वो अपडेट करता रहेगा। जे की वैल्यू 1 के लिए देखो यहाँ पे 1 हो गया। जे की वैल्यू 1 के लिए फिर से हमारा स्टार प्रिंट होगा। जे की वैल्यू 2 के लिए स्टार प्रिंट होगा। जे की वैल्यू 3 के लिए स्टार प्रिंट होगा, और 4 के लिए स्टार प्रिंट होगा। फिर उसके बाद हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी, हमारा प्रिंट चलेगा, लाइन चेंज होगा, एंड दैट्स इट। आप कैसे मानने बताऊँ तो लूप के अंदर ही लूप की वजह से जो है फॉर लूप जो हमने लगाया है या वो रेंज का पार्ट जे जो है एक इटरेबल, रेंज 5 जो है एक इटरेबल है जो 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू के लिए लूप को चला रहा है। तो जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4 इस रेंज यानी कि इस इटरेबल में से लिखा है। रेंज की वैल्यू मैंने बताई थी ना, रेंज एक इटरेबल क्रिएट करके देता है। तो जे की वैल्यू रेंज में से डिराइव की जा रही है, और रेंज स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, 5 के लिए नहीं चल रहा रेंज। हाँ, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो जनरेटर का कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं। अब इसी चीज को फिर से तुम कॉपी पेस्ट करोगे यहाँ पे, और बस हमें 5 ही बार चाहिए क्योंकि हमें 5 लाइन प्रिंट कराने हैं। तो एंड पॉइंट यहाँ पे अब सेट कर लो। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करो, डेबग पे क्लिक करो, कंसोल पे आ जाओ। जे की वैल्यू के लिए 5 बार स्टार प्रिंट करेगा, दूसरे बार हाँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। कोड को स्लो चला सकते हैं, उसके लिए टाइम मॉड्यूल होता है, उसकी मदद से कर सकते हैं ये काम। लेकिन जैसे मैं तुम लोगों को दिखाने की कोशिश, लेकिन तुम लोगों को दिखेगा ही नहीं फिर। देखो ये 5 बार हमारा प्रिंट हो गया है ना, और कोड बंद हो गया। ठीक है, हमारा जो आउटपुट है ये है। ठीक है, लेकिन हमें पहले लाइन में ये 4 स्टार नहीं चाहिए था, दूसरे में 3, तीसरे में 2, और पहले मतलब चौथे में 1 स्टार, ये सब नहीं चाहिए हमें, राइट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए कुछ कंडीशंस जनरेट करेंगे। तो अगर मैं इन सब में मतलब पहले लाइन में 1 स्टार होने चाहिए, तो रेंज अगर 1 यहाँ पे लिखे तो 0 के लिए तो एक बार लूप चलेगा, 1 के लिए नहीं चलेगा, 1 स्टार प्रिंट होगा। यहाँ पे रेंज अगर 2 लिखे हैं तो 0 और 1 के लिए 2 स्टार प्रिंट होंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होगा। अबे टीवी हो गया क्या, मर ही जाएगा। कौन गाली दे रहा है तुझे। आईसीयू में ले चल इसको यार। आंख से तो पानी छोड़ ही रहा है। चलो, अच्छा वो पानी मिल गया, नहीं तो अभी तक तो तुम्हारा टिकट कट गया। चलो, आगे देखते हैं गाइस। यहाँ पे जे की वैल्यू, जा बाहर से घूम के आ जा, जा बाहर से घूम के आ यार, मैं पढ़ाऊँ। अच्छा, यहाँ पे जो तीसरी लाइन है उसमें 3 स्टार चाहिए। जाओ घूम के आ जाओ, जाओ जाओ घूम के आओ। ठीक है, अरे हम ठीक नहीं है, हमें हो गया फिर। वायरल है ना, इसलिए तो कह रहे हैं, नहीं ठीक हुआ फिर नहीं फैलेगा। अब फैल गया फिर। अच्छा,
अभी फिर से खोखेगा, मैं पढ़ाऊंगा देख। एक बार मेरे भाई को हुआ था, रात भर सोने नहीं दिया तो उसको घर में बाहर बाहर बैठा कर रखा था। चलो, ये 4 और ये 5 है ना, रन करो, यू विल गेट योर आउट। देखते हैं कैसे हुआ ये कोड। डेबग पे क्लिक करो, देखो इंटरप्रेटर आ गया। आई की वैल्यू, सॉरी जे की वैल्यू 0 के लिए चल रहा है एक बार हमारा लूप, और हमारा एक स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और जे की वैल्यू 1 के लिए चलेगा ही नहीं क्योंकि रेंज 1 तक है। क्लियर है? तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, प्रिंट करेगा। हाँ, देखो मुझे मरने से बड़ा डर लगता है। हाँ, मुझे मरने से बहुत डर लगता है सच्ची, इसलिए मैं पब्लिक प्लेस पे नहीं जाता, है ना। लेकिन अब पब्लिक खुद ही सामने आके खो खो करे तो दिस इज वेरी हेक्टिक। ओके, मैं बिल्कुल डरता हूँ कि कहीं मेरा तबीयत ना खराब हो जाए। नजर नहीं लगी है, जो तुमने कुकर्म कर रखे हैं ना वो गाली पड़ रही है उधर से। ठीक है, इसको नजर लगना नहीं कहते। तुम याद करो, जब इंसान मरता है तो उसने जितने बुरे काम कर्म कर रखे होते हैं ना वो सब उसकी आंखों के सामने एक बार आ जाते हैं। नहीं आ रहा है? चलो आ जाएगा। प्रिंट, प्रिंट लाइन चेंज करेगा, इस बार 2 स्टार प्रिंट होंगे। तो जे की वैल्यू 0 के लिए एक स्टार प्रिंट हो चुका है, जे की वैल्यू 1 के लिए दूसरा स्टार प्रिंट होने वाला है, और जे की वैल्यू 2 नहीं हुई। ठीक है, तो ये भी कंडीशन गलत हो गई, फिर से प्रिंट सा लाइन चेंज हो जाएगा। फिर से जे की वैल्यू 0 के लिए एक स्टार प्रिंट हुआ, जे की वैल्यू 1 के लिए एक स्टार प्रिंट हुआ, जे की वैल्यू 2 के लिए एक स्टार प्रिंट हुआ, और फिर से कंडीशन गलत। फिर से जे की वैल्यू 0 के लिए एक स्टार प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 1 के लिए एक स्टार प्रिंट होगा, है ना, ऐसा होते जाएगा। जे की वैल्यू 5 के लिए 5 स्टार प्रिंट होगा, एंड डन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो, अब आगे इसी कोड को हम वहां पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अब देखो ना यार, एक ही कोड को 5 बार लिख रहे हैं, वाई? इसको कहते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब तुम रिपीटेशंस कर रहे हो, तो प्रोग्रामिंग में बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। हम्म। हम्म? हाँ, पेट मतलब उसका। अरे तू इधर आ, सर झुका, मैं पीठ मलता हूँ। नहीं, इतना सिगरेट क्यों पी लेते हो? नहीं, इतना सिगरेट क्यों पी लेते हो? ये गलत बात है, क्लास में सिगरेट भी पी। क्लास में सिगरेट पी के नहीं आते क्लास, ये बदतमीजी है। टीचर के सामने सिगरेट पी के नहीं आता, ठीक है? तुम इतने खुश क्यों है ये? चलो, देखो तो ये 5 बार हम क्यों लिखे, राइट? हम एक फोर लूप और बनाएंगे और इस लूप को 5 बार चला देंगे, इस लूप को 5 बार चला देंगे। तो हम फॉर आई इन रेंज कर लेंगे, और 5 बार चलाना है ना इस लूप को, तो हम इसको 5 बार चलाएंगे, इस पूरे को इतने को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इंडेंटेशन का ख्याल रखेंगे और प्रिंट का भी ख्याल रखेंगे, ये इस प्रिंट के यानी कि इस बाहर वाले लूप के पैरेलल में आना चाहिए। क्लियर है? अब अगर मैं इसको चलाऊं तो मुझे जो डिजायर्ड आउटपुट था वो नहीं मिला। तो देखो, इस यहाँ पे आई की वैल्यू जो रेंज था ना, जे की वैल्यू जो रेंज 1 2 3 4 5 था, इसको बार बार एडजस्ट किया जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके हो रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसा क्या लिख सकते हैं जिसकी वजह से मेरा रेंज 1 2 3 4 होता रहे? i+1, क्योंकि जो हमारा रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, बाहर वाला। ठीक है, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 0। आई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 0 होता
आई की वैल्यू, और 0 से लेके 0 तक रेंज में भी नहीं पहुंचा जा सकता, मतलब एक बार तो कुछ भी नहीं प्रिंट होता, इसीलिए हमने क्या किया, +1 कर लिया है। ठीक है, अब इसको रन करो, यू विल गेट दिस आउट। चलिए दो प्रिंट वाले तो आ गई, सेकंड लास्ट वाला ये लास्ट वाला प्रिंट वही है, लाइन चेंज। लाइन चेंज। हाँ, जो यहाँ पे लाइन चेंज हो रहा है ना, ये पूरा एक शेल है, एक कोड है जो लाइन चेंज भी कर रहा है पैरेलल, तो उसके लिए ये पूरा का पूरा कोड मैंने लिख रखा है। ये प्रिंट लाइन चेंज कर रहा है, ये वाला, ये स्टार को प्रिंट कर ये खाली यूज करेंगे तो वो लाइन चेंज होगी। रहा है। हाँ, ये बस खाली ब्लैंक यूज करोगे, बाहर वाला इसके पैरेलल में आके तो लाइन चेंज नहीं यूज करोगे इसको ना, तो सब एक ही लाइन में आ जाएंगे, सी। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट पैरेंथेसिस यूज कर रहा हूँ। अब इसको भी समझ लेते हैं, चलो यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। डिबगर अपने तरफ से पहले से सेट है ये, इसको क्लिक करो, कंसोल तुम्हारा एक्टिवेट होगा और इंटरप्रेटर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप ओवर कर लेना। तो आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू इसके अंदर से डिराइव होगी, तो 0 + 1 कितना होता है, 1। तो रेंज 0 से स्टार्ट होता है, इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द इनिशियल वैल्यू देन, राइट। तो 0 से लेके वो 1 तक जाएगा, यानी कि एक बार तो इनर लूप चलना। तो जे की वैल्यू 0, और उसके लिए इनर लूप चलेगा, एक बार स्टार प्रिंट करेगा लेकिन लाइन चेंज नहीं करेगा। जे की वैल्यू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से लेके हम 1 तक ही जा रहे हैं। तो ये कंडीशन अब गलत हो जाएगी, सीधा प्रिंट चलेगा नीचे और लाइन चेंज हो जाएगा, ये ट्रिपल एरो एक लाइन नीचे शिफ्ट हो जाएगी। हो गया शिफ्ट, और अब आई की वैल्यू को अपडेट किया जा रहा है, 1 के लिए चलाया जाएगा इस पूरे लूप को। तो आई की वैल्यू 1, जे जो है वो अभी 0 है, यू कैन सी हियर, राइट। तो ये जो आई की वैल्यू 1 है और +1 कितना हो जाता है, 2। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 और 1 के लिए प्रिंट होगा, 2 तक जाने की कोशिश करेगा लेकिन 2 के लिए प्रिंट नहीं करेगा। स्टेप ओवर, जे की वैल्यू 0 के लिए एक बार हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है नेक्स्ट लाइन में, जो हमारा लाइन चेंज हुआ था पहले। फिर जे की वैल्यू 1 के लिए फिर से हमारा स्टार प्रिंट होगा, और जे की वैल्यू 2 तक ये जाएगा ही नहीं, हमारा लाइन चेंज हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ पे अब आई की वैल्यू 2 + 1 3 होती है, तो 0 1 2 3 बार स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा, लाइन चेंज। तो जे की वैल्यू 0 के लिए एक स्टार प्रिंट हो रहा है, जे की वैल्यू 1 के लिए दूसरा स्टार प्रिंट हो रहा है, जे की वैल्यू 3 के लिए तीसरा स्टार प्रिंट हो रहा है। क्लियर है, और फिर उसके बाद लाइन चेंज होगा। फिर उसके बाद जे की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू 3 के लिए फिर से इनर वाला लूप चलेगा, और आई की वैल्यू अब 3 है, और यहाँ पे +1 यानी कि 4, 0 से लेके 3 तक के लिए लूप चलेगा, 4 के लिए नहीं चलेगा। तो कितने स्टार प्रिंट होंगे, 4 स्टार प्रिंट होंगे। 0 के लिए होगा, 1 के लिए हुआ, 2 के लिए हुआ, 3 के लिए हुआ, 4 के लिए नहीं होगा, सीधा प्रिंट चलेगा, लाइन चेंज होगा। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 4 हो जाएगा, और 4 के लिए यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई, और +1 5। तो जे की वैल्यू 0 से लेके 4 तक के लिए स्टार प्रिंट करेगा, यानी कि 5 टाइम्स स्टार प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 4, राइट। तो 0 के लिए हो गया, 1 के लिए हो गया प्रिंट, 2 के लिए प्रिंट हो गया, 3 के लिए हो गया, 4 के लिए होगा, 5 के लिए नहीं होगा, लाइन चेंज। और ऊपर वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी अब। तो आई की वैल्यू जो है हमारी, वो क्या है, 5 नहीं हो सकती, क्योंकि रेंज 5 तक है। ठीक है, और 4 ऑलरेडी हो चुका, तो अब सारी कंडीशन गलत हो जाएगी। एक बात बताऊं, पसीना हो रहा है यार, है ना। हाँ, पंखा चला यार, मर मरा गया क्लास में तो बेकार का, ट्रेनर पे एलिगेशन लगा देंगे, ट्रेनर ने मार दिया इसी के चक्कर में। चलो, ऑनलाइन गाइज आप लोग को समझ में आया। यस सर, आ गया। चलो बहुत बढ़िया, अब इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। तो इस तरह से हमारा पैटर्न हो जाता है। ठीक है, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे और भी बातें बतानी है। मैंने आपको ये सारा प्रोसेस इसलिए दिखाया कि आप कभी फंसो तो आप डिबगर पे जाओ, अपने कोड को लिखो एंड डिबग इट, राइट, डिबग इट, उसको डिबग करो, तो पाइचार्म आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है ना, पुराने वीडियोस में पड़ी हुई है, देख लेना कि कैसे इंस्टॉल होता है। ठीक है, ऑल राइट।
अगला जो है हमारा कॉन्सेप्ट, उसमें आता है हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, सेट कॉम्प्रिहेंशन, फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन, टपल कॉम्प्रिहेंशन, पैटर्न हो गया है। तो अब ये चार बातें हमें पढ़नी है कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। ठीक है, देखो तुम लोगों को गेटअप मैंने पढ़ाया है, तुम लोगों ने सीखा नहीं। ठीक है, मन करे तो सीख लेना, नहीं मन करे तो मत सीखना। मैं इसको गेटअप पे डाल दूंगा। ठीक है, हाँ, तो मैं गेटअप पे डाल दूंगा, तुम लोग को इंपोर्ट करना होगा कर लेना, नहीं इंपोर्ट करना होगा मत करना। ठीक है, गिटहब गिटहब। अच्छा, तुम लोग में नहीं पढ़ाया है, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक से डाउनलोड कर लेना सारे कोड। ठीक है, चलाना कौन सिखा रहा तुम लोगों को, है ना? चला के क्या करोगे गिटहब? है, नहीं हो पाएगा ना, टाइम नहीं है हमारे पास, मरने वाला है वो, इससे पहले खत्म तो कर लूं। नहीं, गिटहब बहुत टफ है यार, मुझे ही नहीं आता गिटहब, तुझे कैसे सिखा दूंगा? नहीं आता। चलो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंटरव्यू हो सकता है कह के ले ले। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन से पहले मैं एक लूप बनाता हूँ और उस लूप में मैं कुछ बातें लिखता हूँ। ठीक है, सबने लिस्ट पढ़ा है, क्या होता है लिस्ट? लिस्ट का लिटरल क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। जब एम्प्टी लिस्ट बनाना था तो हम क्या करते थे, या तो कंस्ट्रक्टर का यूज करते थे या तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे, दो बातें थी हमारे पास। ओके, तो मैं इसी लिटरल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक हमने लिस्ट बनाया जो कि एम्प्टी है। ठीक है, और एक फोर लूप बनाया आई इन रेंज। अब रेंज की जो वैल्यू है, लेट से मैंने लिखा 10, तो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा, फल गेट प्रिंट 1, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू प्रिंट हो रही है। नाउ आई जस्ट वांट टू मेंशन ईच एंड एवरी वैल्यू इनसाइड अ लिस्ट। मैं हर बात को लिस्ट के अंदर डालना चाहता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विद कॉमा। ठीक है, तो कैसे करूंगा? प्रिंट करके तो देख लिया हमने, अब मैं प्रिंट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, कि मैं लिस्ट के अंदर इस चीज को कैसे डालूंगा जो कि रेंज से वैल्यू डिराइव्ड होके आ रही है, 0 1 2 3 4। तो सबने लिस्ट पढ़ रखा है ना, ए लिखना और ए के बाद डॉट लिखना है, एक लिस्ट है, और टैब प्रेस करना तो तुम्हें लिस्ट का मेथड दिखेगा जो अपेंड है, अपेंड से ऐड होती थी कोई भी वैल्यू, और उसके अंदर लेट से मैंने आई को डाल दिया, आई में ही तो आ रहा है 0 1 2 3 4 अप टू 9, रन इट। ओ, कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने ए को प्रिंट नहीं किया ना, ए को प्रिंट तो करो, यू आर गेटिंग 0 to 9 वैल्यू इनसाइड अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर आएगा नहीं ना, एक लाइन का यूज कर भी लेंगे तो उस तरह से। चलो, तो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू हमारी लिस्ट के अंदर आ गई, इसको कहते हैं लिस्ट के अंदर वैल्यूज को डालना। ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, अब कॉम्प्रिहेंशन सीखेंगे। ठीक है, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं हम, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। अरे यार, देखो मुझे यकीन है कि, छोड़ो यार, हाँ? और खड़े होकर सिगरेट पियोगे? सब सिगरेट बाज में। अरे मैंने तो आज तक सिगरेट नहीं पी। चलो आगे देखते हैं।
लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? देखो अपेंड जब करना था ए के अंदर, तो ए एक आउटर हमारा कंटेनर था जिसके अंदर हमें वैल्यू कंटेन करवानी थी, और वो अपेंड की मदद से करवा रहे थे क्योंकि ये लिस्ट था, और लिस्ट का मेथड है अपेंड। इतना क्लियर है? अब लूप को मैं लिस्ट के अंदर ही चलाना चाहता हूँ, तो अपेंड करने की जरूरत है क्या? मतलब अगर मैं इस लूप को लिस्ट के अंदर ही चलाने लग जाऊं तो अपेंड करना पड़ेगा मुझे, जो भी वैल्यू आएगी वो तो लिस्ट के अंदर ही आएगी, है ना? हाँ, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस आई को लेके यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और एक स्पेस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जितनी वैल्यूज हैं इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इनको हम हटा लेंगे। इसका तुम नाम बदल लो, नहीं तो तुम बोलोगे कि ऊपर वाले ही वैल्यू को तुमने प्रिंट कर दिया ए को, इसलिए हमने इसको बी नाम दे दिया। अब इस बी को हम प्रिंट करा के देख लेंगे, इसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। जब किसी भी कलेक्शन डेटा टाइप के अंदर लूप चलने लग जाए, फॉर लूप, उसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं उस डेटा टाइप का। तो लिस्ट के अंदर अगर लूप चला रहे हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सेट के अंदर चला रहे हैं, सेट कॉम्प्रिहेंशन। फ्रोजन सेट के अंदर चला रहे हैं, जनरेटर। अच्छा, ये क्या बोल दिया? बस ऐसे ही है, जनरेटर है वो। सर इसको हम अपेंड से भी कर सकते हैं और लूप से भी कर सकते हैं। अभी पहले मैं तो बता लूं यार, पहले मैं बता लूं। तो फ्रोजन सेट के अंदर चलाएंगे जनरेटर, टपल के अंदर चलाएंगे जनरेटर। ये क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि जितने भी इम्यूटेबल कंटेनर्स हैं, यानी कि लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, इनके अंदर कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है। फ्रोजन सेट एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, और टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इनके अंदर कॉम्प्रिहेंशन नहीं, जनरेटर का क्रिएशन हो जाता है। अब जनरेटर मैं अभी नहीं बता सकता, आगे बताऊंगा सही वक्त आने पे, और अभी सही वक्त नहीं आया है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। अब लिस्ट के अंदर हम नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, वो नहीं समझ में आएगा ना। हाँ, चलो इसको इग्नोर मारते हैं ना, आगे देखो। टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था तुम लोगों ने, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने। हाँ तो पढ़ाया था ना, पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? अच्छा, वीडियोस में नहीं पहुंचे, क्लास में पहुंचे थे ना? तो टर्नरी ऑपरेटर जब पढ़ाया था तो उसका क्या यूज बताया था मैंने? कोड को छोटा कर देता है, राइट। मतलब एक लाइन में एक बार में इंटरप्रेटर पढ़ेगा, इंटरप्रेटर समझ जाएगा, रीडिंग का टाइम वो खराब नहीं करेगा आपने, राइट, यही तो था। और एक बार में वो समझ जाएगा और एक बार में ही आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा, इसीलिए हमने एक लाइन में उसको लिखा था, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था। सिमिलरली जो तुम 4 लाइन लिख रहे हो या 3 लाइन लिख रहे हो, वो एक लाइन में काम हो रहा है, क्या बुरा है? राइट, रीडिंग रीडिंग में टाइम वेस्ट नहीं होता इंटरप्रेटर के द्वारा, ठीक है। शिवम, म्यूट कर लो यार, मैं तो बेकार का एक तुम्हारा ब्लॉक कर दूंगा सिस्टम। अनम्यूट पता नहीं कैसे हो गया था। चलो, तो अब हम डिक्शनरी कॉम्प्री सॉरी हम सेट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डिक्शनरी थोड़ा सा टफ है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, इसको कॉपी कर लेना है, और सेट का लिटरल क्या होता है? क्या होता है? फिर से सेट पैरेंथेसिस का लिटरल ही होता है। कैसा जीनियस स्टूडेंट्स है हमारे पास, दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ पैरेंथेसिस। ओहो, क्या ही होगा दुनिया का, और देश का क्या होगा। तो ये हमारा सेट है, अब अपेंड करेंगे तो इस पे काम नहीं चलेगा, वी हैव टू डू व्हाट, ऐड, मतलब कि सेट के मेथड्स हमें यूज करने पड़ेंगे।
तो हम ए के ऊपर डॉट करके टैब प्रेस करेंगे तो हमारा सेट का मेथड दिखाई दे रहा है, और सेट के मेथड में जो ऐड था वो एक एक वैल्यू को लेता था और वो किसके अंदर डाल देता था, सेट के अंदर डाल देता था। आई विल पास आई देयर और प्रिंट ए करूंगा, आई विल गेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तुम बोलोगे सर इसके अंदर डुप्लीकेसी रिमूव नहीं होती, मैं बोलूंगा कि डुप्लीकेट वैल्यू थी ही नहीं, रिमूव कहाँ से होगी। अच्छा है ना, बहुत बढ़िया है। ओके, अब इसी को हम कॉम्प्रीहेंस कर लें, कैसे करेंगे? तो अब ऐड सेट के अंदर ही हमारा लूप चलने वाला है, तो आई की वैल्यू जो भी होगी सेट के अंदर ही आ जाएगी खुद ब खुद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, कॉपी दिस, स्पेस के साथ यहाँ पे पेस्ट कर दो और इनको क्या करो, हटा दो। हो गया ना? अब इसको कुछ और नाम दे दो, बी नाम दे दो, और इस बी को प्रिंट कर लो। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू आ गई हमारी, जो कि सेट के अंदर आ गई। ऊपर भी यही हो रहा था और नीचे भी यही हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सेट कॉम्प्रीहेंशन। अब क्या बच गया? नहीं, फ्रोजन सेट टपल कॉम्प्रीहेंशन अभी नहीं करेंगे। एक सेकेंड गाइस, आ गया ना? वो क्या है ना, मेन वायर निकल गई थी बोर्ड, हम लोगों ने ज्यादा ज्यादती कर दी उसके साथ। अभी ठीक आ रहा है ना? ओके, आगे देखते हैं। अब हमारा है डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। ये थोड़ा सा टफ है, कुछ 200 ग्राम है ना। इसमें क्या होगा कि, अच्छा गाइज ऑनलाइन मीटिंग मेरा डिस्कनेक्ट होना है, फिर से रीस्टार्ट करूंगा, रीजॉइन कर लो। सो डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं हम, है ना। देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक लिस्ट जिसके अंदर कुछ रोल नंबर है बच्चों, और एक और लिस्ट है जिसके अंदर कुछ नाम है, कृष्णा, मोहन, सोहन। सर गूगल मीट पे रख लिया करो ना क्लास। नहीं यार, मैं सब यूट्यूब पर डाल दूंगा, तुम हेडक मत ले, मैंने ठान लिया ही। ओके ओके सर। राहुल को कैसे भूल सकते हैं, 1980s के हीरो को। हम, मेरे क्लास में 4 राहुल थे ना, मेरे क्लास में 4 राहुल थे। आई वाज इन 2003 फर्स्ट क्लास में जब मेरा एडमिशन हुआ था। ठीक है, और उसी समय कुछ कुछ होता है कि पता नहीं, वो अंजलि था ना, वो वाला फिल्म लॉन्च हुआ था, शाहरुख खान वाला, और उसका नाम राहुल था। पता नहीं मेरे क्लास के बैचमेट्स की मम्मियों को क्या था कि वो सबने अपने बच्चों का नाम राहुल रख दिया था। 4 4 राहुल थे मेरे क्लास में, और टीचर इज सेइंग राहुल 1, राहुल 2, राहुल 3, राहुल 4। मैं समझ गया था ये टाइटल है। एक दो क्लास के बाद पता चला नहीं, टाइटल नहीं था ये, वो टीचर था जिसने अपने कन्वीनियंस के लिए 1 2 3 कर लिया था इसको, है ना। थे ये राहुल ही सब, है ना। ये बहुत पॉपुलर नाम था, है ना। अंजलि लेकिन कोई नहीं थे उस समय ये भी था। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इटरेबल्स हैं, एक 1 2 3 4,
5 और दूसरा हमारा एक लिस्ट है जिसके अंदर 5 वैल्यूज हैं, यानी कि 5 नेम है। अगर मैं इन दोनों को एक डिक्शनरी में रखना चाहूं तो कैसे रखूंगा? तो आई विल क्रिएट अ डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी, और एम्प्टी डिक्शनरी का ये लिटरल है, ठीक है। एक लूप हम चलाएंगे फॉर आई इन ए और आई इन बी, दोनों चलाएंगे, और जब हम प्रिंट करेंगे तो हम जो चाहते थे वो आउटपुट नहीं मिलेगा। ये तो नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, राइट? ये क्या हो गया? तो पहले हम देखते हैं ये क्यों हो रहा है। पहले देखो आई की जो वैल्यू है वो ए में से आएगी कि बी में से आएगी, ये नहीं पता चल पा रहा है। और ये इसलिए ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहा है और बी की वैल्यू दूसरा लिस्ट प्रिंट कर दे रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पैकिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था। जब कुछ ऐसा होता है तो एक पैरेंथेसिस आ जाता है जो इसको टपल में रखने पे मजबूर करता है। और टपल के अंदर दो अलग अलग डेटा टाइप आए हैं जो कि क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। दिस इज ऑन 0th इंडेक्स एंड दिस इज ऑन 1 इंडेक्स। तो बेसिकली यहाँ पे इसको एक टपल कंसिडर कर लिया जा रहा है कलेक्टिवली। किसके द्वारा? फोर लूप के द्वारा। लेकिन हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें तो कुछ ऐसा चाहिए ना, डिक्शनरी में ऐसे आता है कृष्णा, ऐसे आएगा ना, फिर 2 मोहन, फिर 3 सोहन, ऐसे आता है, राइट। मतलब हमें ए में से 1 2 3 4 निकलते आना चाहिए, मतलब ए में से 1 आएगा, फिर कृष्णा आएगा, बी में से भी पैरेलली हमें वैल्यूज मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जे कर लेता हूँ, हमें लग रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन ये एरर दे देगा। ये क्या होगा? फिर से एरर। कितने एरर? मैंने बोला यहाँ पे कुछ एरर है, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। ये कंफ्यूज हैं और ये भी कंफ्यूज हैं कि अगर ये एक टपल है, ये एक टपल है, तो इसमें से आखिर किसको हम निकालें और किस तरह से निकालें, इनमें से वैल्यू कैसे डिराइव करें। तो बेसिकली इन दोनों में से एक एक वैल्यू को निकालना था। 1 कृष्णा, 2 मोहन, 3 सोहन, 4 मोनी, 5 राहुल। इसके लिए एक फंक्शन है, जैसे प्रिंट फंक्शन है, लेन फंक्शन बताया था, आईडी फंक्शन, टाइप फंक्शन, उसी तरह से जिप फंक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे? आई कॉमा जे लिख लेंगे यहाँ। 1 कृष्णा, 2 मोहन, 3 सोहन, 4 मोनी, 5 राहुल। अब इनके बीच में हमें क्या चाहिए था? कॉलम, ठीक है। तो कॉलम कैसे प्रिंट होगा? तो इस पूरे को कॉपी करके नीचे ले आते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर ऐसा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये डिक्शनरी नहीं है, डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज गई ही नहीं, उसको भेजना पड़ेगा, राइट। लेट्स सी कैसे। तो हम सी को डिक्शनरी मान के बैठे हुए हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब सी के ऊपर तुम टैब प्रेस करो तो तुम्हें डिक्शनरी के मेथड्स दिखाई देंगे जो डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स ऐड करने में हेल्प करते थे। तो कौन सा मेथड था, याद है तुम लोगों को? ये डिक्शनरी के सारे मेथड्स हैं जो डॉट लगा के टैब प्रेस करने से आ रहे हैं। इसमें एक अपडेट आता है, कहीं पे होगा, है। इस अपडेट में एक डिक्शनरी ही पास करना है। तो डिक्शनरी आई को तुम्हें की बनाना है और जे को तुम्हें क्या बनाना है? वैल्यू बनाना है। तो यू हैव टू मेंशन समथिंग लाइक दिस। अब ये सी में जाके अपडेट करना है, यानी कि इसमें, तो ये अपडेट करेगा। अगर तुम प्रिंट सी करो, you will get a dictionary having 1 Krishna, 2 Mohan, 3 Sohan, 4 Moni और 5 राहुल। समझ में आ रहा है गाइस? चलो इसको डीबग से समझते हैं। हाँ देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना? हाँ तुम्हारा दूरबीन से दिख रहा होगा, साफ दिख रहा है ना? अच्छा इसको भी जूम करना है। या मुझे सुनाई नहीं दे रहा, पंखा बंद करो यार। अच्छा यूज कहाँ पे होगा? देखो अभी तुम्हें इसका पता था कि अपडेट कहाँ यूज करेंगे, अब पता चल रहा है ना? वक्त, वक्त दो।
सब पता चलेगा, मैं बिना बताए आगे बढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है सबको बताना है। तो ये अपडेट जो मैंने डेटा टाइप में पढ़ाया था यहाँ यूज हो रहा है ना, कि हम किसी को अगर हमें लिस्ट में या डिक्शनरी में डालना है तो हम उन मेथड्स का यूज कर सकते हैं लूप के साथ, अगर वो नहीं होते तो हम ऐड नहीं कर पाते थे। तो उसी तरह से थोड़ा सा वक्त दो, पता चल जाएगा, है ना। सब्र रखो, सब पता चलेगा, है ना। बिना बताए हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और थोड़ा प्लीज ऊंचा बोला करो, मेरे कान ऊंचे हो चुके हैं, जोर लगा के बोलो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं गाइस, इसको हम डिबग कर रहे हैं। डिबग पे क्लिक करो, कंसोल पे क्लिक कर लो, और इसको कहते हैं स्टेप ओवर। हमारी मेमोरी में यानी कि ए में एक लिस्ट डिफाइन हो गया इंटरनली, क्योंकि उसको चला के इंटरप्रेटर आगे बढ़ चुका है। बी में भी एक लिस्ट डिफाइन हो चुका है जिसके अंदर 5 वैल्यूज हैं। और सी एक एम्प्टी डिक्शनरी, ये भी एम्प्टी है, अभी ये देखो एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं, दिस इज अ डिक्शनरी। आई की वैल्यू ए से डिराइव्ड होगी और जे की वैल्यू बी से। लेट्स रन स्टेप ओवर। आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू आ रही है ना। अब आई की वैल्यू यहां पे रख दी जाएगी जो कि 1 है, दिख रहा है, और जे की वैल्यू कृष्णा रख दी जाएगी, और बीच में कॉलन, और ये एक डिक्शनरी के अंदर ही डाल के हम अपडेट कर रहे हैं सी के अंदर। तो सी यानी कि हमारी जो एम्प्टी डिक्शनरी है वो फिल हो जाएगी जैसे ही ये डेटा चलेगा। देखो इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। अब स्टेप ओवर करूंगा तो इसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी 1 एंड कृष्णा, ठीक है। ठीक है, अब स्टेप ओवर करो, देखो आ गया, आ गया ना। दिस इज वन आइटम ऑफ अ डिक्शनरी। आइटम होता है, एलिमेंट नहीं होता डिक्शनरी का, ठीक है। स्टेप ओवर, आई की वैल्यू बदली और जे की वैल्यू भी बदली, क्योंकि दोनों एक साथ अब चल रहे हैं। स्टेप ओवर वो भी चलेगा, अपडेट हो गए। उसी तरह से सब अपडेट हो जाएंगे। नहीं, इसमें मत यूज करो, पैटर्न थोड़ी ना है ये, ठीक है। अच्छा, अब हमारा आउटपुट आ गया, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट नहीं किया, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। लेकिन अगर कुछ प्रिंट करते हैं, विल डेफिनेटली गेट समथिंग ओवर देयर, राइट। सो क्या करेंगे, ये कैसे काम करा था इसको हम समझने आए थे, समझ लिया हमने, ठीक है। अब हम कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे। अब हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की बात करने जा रहे हैं। इसको एज इट इज रखो, इसको डी मान लो, नहीं तो तुम बोलोगे कि सी वाला ही तो आउटपुट आ रहा है तुम्हें, है ना। देखो आई और जे को तुम्हें एज इट इज रखना है यहाँ पे, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं रखना। उसके बाद इसको एज इट इज रखना है यहाँ पे, इसको हटा लो, और प्रिंट डी करोगे, यू विल गेट अ डिक्शनरी। दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। क्लियर है? हाँ, ब्रेक में क्या चलाना है? तो फिर एंड क्यों इसमें चलाना है, क्या मोटिव है उसका? इसके नीचे तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप प्रिंट ना लिखो तो हो जाएगा जो आप चाहते थे, ज्यादा वैल्यूज होती तो, ठीक है, हो जाता। खाली प्रिंट डालेंगे तो मतलब खाली प्रिंट, खाली प्रिंट डालोगे? क्यों डालोगे खाली प्रिंट? यार दिस इज अ डेटा टाइप, दिस इज अ सिंगल डेटा टाइप और एलिमेंट, ठीक है। इसको तुम अलग अलग लाइन में नहीं प्रिंट कर सकते, ठीक है। समझो इस बात को, वो पैटर्न था, वो नहीं कर सकते, इसको कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसको आप कभी भी इस पे पैटर्न भी नहीं बना सकते इसके अंदर बैठ के, ठीक है। नेस्टेड लूप चला सकते हैं बट यू कैन नॉट क्रिएट अ पैटर्न, ठीक है, क्योंकि ये एक डेटा टाइप है। एक डेटा टाइप एक लाइन में आ सकता है, जब स्पेस आगे नहीं होता तो वो 2 लाइन में जाता, और उसके आगे भी स्पेस नहीं होता तो 3 लाइन में जाता है, ऐसा हो रहा हो। लेकिन ये एक डेटा टाइप है, ऐसे ही होता है, ठीक है। ओके, चलो सबको समझ में आ गया ये डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। नाउ विल टॉक अबाउट टपल कॉम्प्रिहेंशन और फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन। इन्होंने तुम्हारी जिंदगी में अफीम बो देना है, मैं बता रहा हूँ, हाँ सच में। देखो अभी अभी क्या होगा, यू विल बी शॉक्ड, और तुम मुझसे पूछोगे और मैं बोलूंगा सब्र। हाँ,
जिंदगी में बहुत दुख है और इन्होंने अलग ही बना रखे हैं। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जनरेटर, जनरेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, जनरेटर क्या होता है? ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन टर्म का तो पता चल गया ना, जनरेटर और ऑब्जेक्ट का नहीं पता है ना? उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, जब सही वक्त आएगा मैं बताऊंगा। बहुत सारे चीजों का सही वक्त आना बाकी है। इटरेबल का सही वक्त आना था, आ गया था कल। इटरेबल समझा दिया था ना मैंने फोर लूप बनाने से पहले। सही वक्त तो सब पता चल जाएगा, ठीक है, सही वक्त आएगा। तुम लोग एक नोट बना कर रख लिया करो, ठीक है, देखना सब कवर हो जाएगा। क्योंकि मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है अगर कवर ना हुआ तो। ओके, हम इसके अंदर क्या कर लेंगे, ये दिस इज अ टपल, लिटरल है टपल का, बट दिस इज अ एम्प्टी टपल। अब टपल के ऊपर कुछ ऐड का मेथड वगैरह नहीं होता, क्योंकि टपल इम्यूटेबल है, तो कुछ अपडेट भी नहीं होगा। ओके, तो क्या करेंगे, तो अगर ए हमारा एक टपल है, दिस इज अ टपल, इसमें अगर हम कुछ ऐड करें, लेट्स से इसके अंदर हम कुछ रखे हुए हैं 1 2 ऐसे करके, और इसमें हम कुछ और ऐड करना चाहें 2 3, आई विल गेट अ टपल हैविंग 1 2 2 3। मिल रहा है ना? ये हम कर लेंगे, यानी कि कॉन्कैटिनेशन यूज कर लेंगे, और असाइनमेंट का भी यूज कर लेंगे, यानी कि ए को ही असाइन करते रहेंगे बार बार, तो ए में वैल्यू अपडेट होती रहेंगी। सो लेट्स सी क्या होगा। यहाँ पे आपको a इज इक्वल टू ए प्लस टपल के अंदर ही आई को लिखना है, और कोमा लगाना है, अगर सिंगल एलिमेंट है तो भी टपल माना जाएगा। ठीक है, ये मैंने टपल के केस में बताया था। ठीक है, और लास्ट में इसको चला लो पहले, और यहाँ पे प्रिंट आप ए करोगे, यू विल गेट 0 to 9 वैल्यू। लेकिन ये बहुत खराब है। खराब क्यों है? इट क्रिएट अ लॉट ऑफ गार्बेज वैल्यूज, बहुत सारा गार्बेज वैल्यू को इसने क्रिएट किया। अब ये क्या होता है, सही वक्त। गार्बेज वैल्यू का मतलब ये होता है कि ए की वैल्यू पहले 1 आया, फिर ए की वैल्यू 2 आया, 1 2 आया, फिर ए की वैल्यू 1 2 3 आया। क्या आया मैं दिखा देता हूँ। इतने गार्बेज वैल्यू क्रिएट हुए हैं, इसने हमारी मेमोरी में कुछ भी स्पेस लिया हो, मेमोरी में लिया तो है स्पेस, दिस इज गार्बेज वैल्यू, लेकिन इनका कोई यूज नहीं, क्योंकि लास्ट में जब मैं ये प्रिंट करता हूँ तो मुझे ये लास्ट वाली वैल्यू सिर्फ देखने को मिलती है। मतलब ये सब क्या है, गार्बेज वैल्यू है, इनको दिखाने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेमोरी में जनरेट हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए ये खराब प्रैक्टिस मानी जाती है टपल कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन अब हमें आता है तो हम करके दिखा रहे हैं। इसको हटा लो, देखो इसको बाहर लिखोगे ना, यू विल गेट ओनली 1 टाइम। मिल रहा है ना, एक बार। अब इसको टपल कॉम्प्रिहेंस करके देखते हैं। B is one more tuple where there is no value। हम I को लिखेंगे एज इट इज, और इसको क्या कर लेंगे, स्पेस देके कॉपी, एंड देन प्रिंट दिस B। यू विल गेट समथिंग विच इज नॉट द वैल्यू, और यही मैंने ऊपर में लिखा है, रिटर्न जनरेटर ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है बता रहा हूं, पूछना मत उसके आगे, जितना बता रहा हूं उतना सुनो। ठीक है, ये एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से एक एक वैल्यू को हम देखना चाहेंगे। जनरेटर क्या करता है, जब मैं कभी एआई में काम करता हूं तो बहुत सारा डेटा होने की वजह से मेरा रैम उसको हैंडल नहीं कर पाता। जब रैम हैंडल नहीं कर पाता है तो मैं क्या करता हूं, मैं जनरेटर बनाता हूं हमेशा। जनरेटर बनाने से क्या होता है कि एक एक वैल्यू वहां से मैं ले लेता हूं जो यूज में होती हैं, उसको यूज करने के बाद आउटपुट आता है, आउटपुट के बाद दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा, उसे गार्बेज वैल्यू नहीं बनती। मेरा पूरा रैम एक साथ नहीं यूज होता, थोड़ा थोड़ा वैल्यू लेके यूज होता है, तो उससे मैं काम उसी रैम से कर पाता हूँ जिसके लिए मुझे 50 GB का रैम चाहिए था, 16 GB से वो काम हो जाता है मेरा। तो फैला दिया ना तुमने। हाँ, चलो, तो अब यही हम देखना चाह रहे हैं कि वैल्यूज कैसे आएंगी। तो एक फंक्शन होता है नेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर आप बी को लिखोगे, यू विल गेट 0 फर्स्ट टाइम। फिर नेक्स्ट लिखोगे बी, तो आपको 1 मिलेगा जो आ रही थी इसके अंदर वैल्यूज। अब इसको फिर से चलाऊंगा तो 2 मिलेगा, फिर से इसी को चलाऊंगा तो 3 मिलेगा, 4 5 6
7 8 9 और एरर 9 वैल्यूज थी, यही जनरेटर था, एक एक वैल्यू मिल रही है सिर्फ, एक साथ सारी वैल्यूज नहीं मिल रही। एआई में पैरेलल कंप्यूटिंग होती है, पैरेलल कंप्यूटिंग, एक साथ मल्टीपल एरे को रीड किया जाता है कैलकुलेशंस के लिए। तो वहां पे जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे मेमोरी की जरूरत पड़ती है एक साथ, और उसके लिए जीपीयूज का यूज किया जाता है पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए। ये सब आगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब तुम लोग एआई में कौन है इसमें से, चलो, तो तुम सुन के क्या फायदा है, तुम्हें तुमको समझ में आ रहा है? तुम तो आज भी की ढूंढ रहे हो कृष्णा कैसे प्रिंट करना है, पता नहीं, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। एनीवेज, तो उसमें पैरेलल कंप्यूटिंग होती है, एक साथ मल्टीपल टास्क। कुछ ऐसा समझो कि अगर तुमने 4 5 फिल्म डाउनलोडिंग पे लगा दी तो सब एक साथ डाउनलोड होने लग जाती हैं, कि एक एक करके होती हैं? एक सेकंड गाइस। ओके, मैंने बना लिया, ये ठीक हो गया। ऑलराइट गाइस, तो कुछ ऐसा समझो कि अगर आप 5 वीडियोस डाउनलोड कर रहे हो तो वो एक एक करके डाउनलोड अगर हो रही हैं तो वो पैरेलल कंप्यूटिंग नहीं है। अगर वो सब एक साथ डाउनलोड हो रही है दैट इज पैरेलल कंप्यूटिंग। ये सही बात नहीं है, समझाने के लिए एक गलत एग्जांपल दिया हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ सही होता है। तो एक टाइम राइट राइट, चलो, ये खैर गलत एग्जांपल है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट मत कर देना किसी को समझा। हाँ, बहुत सारी बातें तुम तक पहुंच के बतानी पड़ती हैं, होती कुछ और है, दिखाना कुछ और पड़ता है, जादूगर है हम। चलो आगे देखते हैं। तो जनरेटर में से इसी तरह से ऑब्जेक्ट निकाला जाता है, उसी तरह से अगर हम यही लूप किसके अंदर चलाएं, सेट फ्रोजन सेट के अंदर चलाएं तो कैसे चलाएंगे? फ्रोजन सेट पहले हमें बताना पड़ेगा, फ्रोजन सेट, है ना? स्पेलिंग क्यों गलत मुझे लग रहा है यार, यहाँ पे सही है, फ्रोजन, 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 ऑलराइट। अब फ्रोजन सेट के अंदर भी कुछ ऐड करने को नहीं मिलेगा, तो हम फ्रोजन सेट की मदद से ही इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आई हैव टू पास इनसाइड दिस। फ्रोजन की स्पेलिंग गलत थी भाई। हाँ, फ्रोजन सेट के अंदर ये होगा ही नहीं, क्योंकि फ्रोजन सेट के अंदर कॉन्कैटिनेशन ही नहीं होता, तो ये कॉन्कैटिनेशन को नहीं सपोर्ट करेगा, फ्रोजन सेट नहीं कॉन्कैट कर पाएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बस हटा लो, जो क्या था, ये तुम्हारी बैच में भी लिखा है सर। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ से भी हटाओ इस चीज को, फ्रोजन सेट कॉन्कैटिनेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्कैटिनेशन भी नहीं होता है और ना कोई मेथड है ऐड करने का, ठीक है। ऑल राइट, आगे देखते हैं गाइस। तो इस तरह से हमारा कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस जो है, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन का जो प्रोसेस है वो हो जाता है। जनरेटर में आगे चल के बताऊंगा, है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है वाइल लूप। वाइल लूप नहीं बताया ना अभी तक, वाइल लूप देखते हैं। वाइल लूप में हमारा यही 3 चीजें हैं,
उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो अच्छा मुझे गाइज ये बताओ, कब हम फोर लूप यूज करेंगे और कब हम वाइल लूप यूज करेंगे? अगर इंटरव्यूअर पूछे तो आप क्या बोलोगे? नहीं बोलोगे? अच्छा, और ऑन सीक्वेंस में वाइल लूप होता है। सही था ना आंसर मेरा? सही था ना? हाँ सही था। मेरा आंसर सही था ना वैसे? नहीं ये गलत है। ये दोनों गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर लूप तब यूज करते हैं व्हेन वी नो द नंबर ऑफ इटरेशंस। इटरेशंस यानी कि कितनी बार हमें लूप को चलाना है, अगर ये हमें पता है हम फॉर लूप यूज करेंगे। अरे यार नहीं, ऐसे नहीं, बस ये सुनो मेरी बात, इतनी ही सुनो, ठीक है? क्योंकि रेंज के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। जैसे लिस्ट, लिस्ट के अंदर हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, लेंथ हम चेक कर लेते हैं, राइट? उसी तरह से दूसरा है वाइल लूप। हमें नहीं पता होता नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हैं, तब हम वाइल लूप यूज कर रहे होते हैं। यही है, ठीक है? हम यही बोले, ठीक है? वैसे गेस अच्छा किया था मैंने, आई एम सो हैप्पी, सो मच जीनियस, मुझे पता है। चलो आगे देखते हैं गाइस। तो तुम्हें क्या हो गया? सदमे में क्यों हो तुम? चीटिंग करी ना तुमने? कहाँ था वीडियो यार? कुछ वीडियोस पड़े हुए मेरे पास। अरे यार इसमें तो मेरे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। हाँ कोई तो था इधर। ब्लैकमेल की स्पेलिंग बताइयो। लिख के बताएगा? नहीं ऐसे ही बता मुझसे यार। आगे देखते हैं गाइस, हम पैटर्न वाइल लूप से कैसे क्रिएट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? सो सी, वाइल लूप में क्या होगा कि एक कोर सिंटेक्स मैं लिखता हूँ, ठीक है? एक इसमें इनिशियलाइजर होता है। इनिशियलाइजर मतलब हमारा कहाँ से इटरेशन स्टार्ट होगा हमें बताना पड़ता है इसमें। दूसरा होता है हमारा वाइल, और उसके बाद होता है वाइल की कंडीशन, ठीक है? और तीसरा होता है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है? या स्टेटमेंट्स यानी कि ब्लॉक, जिसके अंदर एक लाइन का कोड हो सकता है और मल्टीपल लाइन का कोड हो सकते हैं, बट दैट ऑल शुड बी इन सेम लाइन, राइट? एंड कॉल्ड इंडेंटेड ब्लॉक ऑफ वाइल, ठीक है? उसके बाद होता है इसी के पैरेलल में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो या दिस इज द ओनली सिंटेक्स। तुम्हें इंटरनेट पे ये दोनों मिलेंगे। ये दोनों तुम्हें इंटरनेट पे मिलेंगे। ऐसे भी वाइल लूप बनते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ हमें अंदर में की पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, जैसे हम लूप को रोक पाए। नहीं तो लूप जिंदगी भर चलता रहेगा और हमारे पीसी को क्या कर देगा? खराब कर देगा? नहीं यार, क्रैश कर देगा, है ना? खराब नहीं करेगा, वो इंसान थोड़ी ना है।
हाँ, इतने कॉन्सेप्ट तो क्लियर है इसके। आगे देखते हैं। तो ये इंटरनेट पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, ये नहीं मिलेगा शायद, है ना, मैंने जब पढ़ा था तब सर्च किया था, आज से 4000 साल पहले, है ना। आगे देखते गाइस। तो I इज इक्वल टू 1, दिस इज माई इनिशियलाइजर, while I is less than equal to 5 और प्रिंट I। लो, हो गया क्रैश, चलने लग गया। अब ये नहीं रुकेगा, मेरा पीसी हैंग हो चुका है, ये चल रहा है। वन वन ही प्रिंट कर रहा है। देखो इधर ये जो स्क्रॉल है ना, ये हमारा बढ़ते ही जा रहा है और ये एक दिन बंद हो जाएगा। उससे पहले ये बंद हो मैं इसको बंद कर देता हूँ, लेकिन हाँ, हो गया हो गया, ठीक है। अब मुझे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा टर्मिनल को। यहाँ पे भी टोर्नेडो चल रहा है, देख रहे हो कैसे कैसे नाम है यार आईटी में। ओके, तो ये इनिशियलाइजर था। अब कुछ सेव भी नहीं हो पाया क्योंकि कंडीशन हमारी गलत होने की वजह से सब कुछ चलने लगा था, मैंने सब कुछ बंद कर दिया ना बिना सेव करे, इसलिए नहीं हुआ। यहाँ पे हम कंडीशन देंगे आई की वैल्यू जब तक 5 से छोटी या 5 के बराबर होगी। तो ये हमने ऑपरेटर्स में पढ़ रखे हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स हमने ऑपरेटर्स में पढ़ रखे। नाउ इफ यू विल मेंशन हियर आई, you have to also increase the value of initializer, that is 1। तो उसको आप ऐसे अपडेट करो। इसी को दूसरी तरह से लिखने का तरीका क्या था हमारा, ये जो हमने शॉर्ट हैंड में पढ़ रखा ऑपरेटर सेक्शन में, ठीक है, जो वहां पे पढ़ा था उसका यूज यहाँ है, सब्र का परिणाम, है ना। लेट्स रन 1 2 3 4 5। क्लियर है, मतलब ये 5 बार चल रहा है, राइट। ओके, तुम लोग को याद है मैंने एक बार बोला था कि जो जो चीज कंडीशन लेती हैं वो एल्स अपने साथ भी रखती हैं। ऐसा कभी कुछ बोला है? मैंने बोला था कि जो एल्स है वो 4 चीजों के साथ आता है। इफ के साथ तो आता ही आता है, उसके अलावा कुछ और भी ब्लॉक्स है जिनके साथ वो आता है। ओके, उसमें से फोर लूप है और वाइल लूप भी है, ठीक है। फोर उस दिन मैंने बताया था ना, और उस दिन ये भी बताया था कि और 3 जगह है जहां पे वो आता है। रिकॉर्डिंग को ठीक से सुन, मैं आधा अधूरा ज्ञान दूंगा ही नहीं, बोलता हूँ खुजली होने लगती है मेरे दिमाग में। तो लेट्स सी, अगर तुम्हारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाता तो इस वाइल के पैरेलल में इफ यू मेंशन एल्स और यहाँ पे लिखोगे हेलो वर्ल्ड, यू आर गेटिंग हेलो वर्ल्ड। देखो एल्स है, एल्स ऐसे नहीं आता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता यहाँ पे, ये एरर दे देता, बोलता ये क्यों दे रहे हो, आई डोंट नो ये क्यों एल्स दिया तुमने। क्योंकि ये कंडीशन कभी ना कभी तो गलत होनी थी ना, जब गलत होनी थी तो कौन चलेगा, इसलिए एल्स चल रहा है, और इस तरह इंडिपेंडेंट एल्स नहीं चल रहा। उसी तरीके से फोर लूप जो यहाँ पे आपने देखा था ना, आप अगर चाहते तो यहाँ पे लास्ट में एल्स लिख सकते थे और यहाँ पे भी लिखते हेलो वर्ल्ड, तो ये भी चलता था, एल्स था फोर लूप में भी और वाइल लूप में भी। 3 जगह पढ़ लिया ना हमने एल्स, गुड। क्यों प्रिंट क्यों नहीं होगा, ये कंडीशन गलत होगी ना, ये रेंज कभी ना कभी तो खाली होगा। कहाँ पहले प्रिंट हुआ, ये तुमने इसको प्रिंट करने की वजह से ये वैल्यू आई है मेरे भाई। इसको तुम्हें
यहाँ पे लिख लेना चाहिए था फिर, लेकिन इसके बाहर तुम नहीं लिख सकते हो इसको, इसको बाहर लिखोगे तो एरर हो जाएगा। एल्स फिर किसके लिए चला रहे हो ये पूछता मुझसे, इसलिए मैंने बाहर सबसे बाहर जाके ए की वैल्यू को लिखा है। ठीक है, अगर तुम्हें देखना है तो इसको अंदर देखो, फिर लास्ट में देखो एक समय कंडीशन गलत होती और गलत होती तो हेलो वर्ल्ड चल रहा था। क्लियर है? चलो, बेकार का बुद्धि खर्चा करवा देता है। हेलो वर्ल्ड, इसको हटा लो यार, इसका यूज है कम है ना, कम है यूज, लेकिन होता है, जानने में कोई हर्ज नहीं है अगर कुछ है तो। ठीक है, आगे देखें। अब हम इसको भी हटा लेते हैं। तो अगर चलाओगे तो अभी भी नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 से लेके 5 तक की वैल्यू प्रिंट हो रही है। नाउ आई वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड पैरेलली विथ नंबर्स। मैं नंबर्स के साथ हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना चाहता हूँ, कैसे करूंगा? प्रिंट आई कॉमा, प्रिंट आई कॉमा, अच्छा ठीक, आई कॉमा हेलो वर्ल्ड, तो कॉमा किस में कन्वर्ट हो गया? बहुत बढ़िया, गुड। आगे देखते हैं, अब इसको रिवर्स में करो, 5 4 3 2 1, कैसे होगा? कंडीशन को मत छेड़ो, बस ऐसे ही चेंज करो। हम्म? अरे यार 6 - 1 आई कर लो। आई की वैल्यू शुरू में क्या आएगी? 1 आएगी ना, 6 में से माइनस होगा 5। आई की वैल्यू दूसरी बार में 2 आएगा, 6 में से 2 - 4। आई की वैल्यू 3 टाइम में क्या आएगा? 3। 6 में से 3 - 3, ऐसे हो रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है, पाई चार्ट पे चले जाना है और एक एक स्टेप क्या करना है, देख लेना है। कंसोल पे क्लिक करना है और इसको कहते हैं स्टेप ओवर। आई की वैल्यू इंटरनली 1 डिफाइंड हुई, यहाँ पे 1 जो 5 से छोटी है भाई, कंडीशन ट्रू हो गई देखो, तो इनर ब्लॉक चलेगा। इनर ब्लॉक में क्या है? 6 और आई की वैल्यू 1। -1 6 में से होगा तो कितनी वैल्यू आएगी? 5, कॉमा स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, तो 5 हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। फिर आई की वैल्यू अपडेट कर दीजिए कि आई की वैल्यू बिकम ट्रू, सॉरी 2। 2 जो है यहाँ पे आ गया, और 2 अब यहाँ पे फिर से रख के चेक किया जाएगा कि ये 5 से छोटी है कि नहीं, जवाब आया कि हाँ छोटी है, ट्रू हो जाएगी कंडीशन फिर से। और हमारा इनर कोर फिर से चलेगा जिसमें लिखा हुआ है हमने 6 - आई, और आई की वैल्यू 2 है, जो 6 में से माइनस होगा विल गेट 4 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो रन दिस, 4 हेलो वर्ल्ड। फिर आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 3। 3 जो है 5 से छोटा है, और 6 में से 3 माइनस होगा, इट विल रिटर्न यू 3 हेलो वर्ल्ड। 4 जब माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, उसी तरह से 5 माइनस होगा 6 में से तो 1 हेलो वर्ल्ड हो जाएगा, एंड दिस इज द आउटपुट। अब देखो आई की वैल्यू 6 हो गई इंटरनली, बट दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू एनी मोर, it will simply return you false, and that's why the loop will terminate, खत्म हो जाएगा लूप हमारा। ठीक है, ओके। अब हम while लूप से कुछ और काम करके देखेंगे। ठीक है, अगर मैं यूजर से इनपुट लेना चाहूं और उसको एक लिस्ट में रखना चाहूं, मान लो मैं उससे पूछना चाहता हूं सर मुझे आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। ठीक है, तो मोबाइल नंबर एक बंदे के उसके लाइफ जर्नी में बहुत सारे हो सकते हैं। जब हम बैचलर होते हैं तो ऐसे मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, जैसे क्लासेस चेंज हो रही है हमारी, हर साल एक मोबाइल नंबर हम चेंज कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो देखते हैं, एज इट इज रखा, यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया जो एम्प्टी है,
अब ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं हम इसके अंदर वैल्यूज को रखेंगे, और वैल्यूज को रखने के लिए हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, और इनपुट में क्या लेंगे, मोबाइल नंबर, एंटर योर मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर को हम लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, अपेंड करते रहेंगे। तो मान के चलता हूं मेरे पास 5 नंबर होंगे आई गेस, देखते हैं। यूजर में जो भी आएगा हम इसको इनपुट करेंगे। तो ये जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, है ना, हाँ अब तक मैंने इतने नंबर चेंज करे हैं। तो प्रिंट ए अगर मैं लिखूं तो दिस इज माय ऑल नंबर, जो हमने एक लिस्ट के अंदर गेट कर लिया। ठीक है, हाँ इन सब पे कॉल मत करना कि कोई और उठाता है अब इसको, ठीक है। हाँ भाई, और भी नंबर्स थे मेरे, वो भी याद है मेरे पास, यूनियन और सबका नंबर था, एयरसेल वगैरह सबका नंबर। नहीं, हज का समय मेरे पास फोन ही नहीं था। हाँ। सर आई प्लस वन का क्या यूज करें, आई प्लस आई प्लस इसको यूज करना इसमें तो इसमें आई प्लस, ये क्या क्या कह रहे हो, इसका यूज नहीं है, यूज है ना भाई, इस आई की वैल्यू को अपडेट नहीं करोगे, अपडेट नहीं करोगे तो ये जो वैल्यू है कभी बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं तो लाइफ लॉन्ग ये कंडीशन ट्रू रहेगी, और जब लाइफ लॉन्ग ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो कंडीशन कभी खत्म नहीं होगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमारा 1 1 1 1 1 1 प्रिंट हो रहा था, उसी तरह से ये होता रहेगा, तो हमें यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। ऑल राइट, आगे देखते हैं। चलो अब जो है कुछ और भी वैल्यूज है हमारी। अच्छा मीटिंग गाइस फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल हम बात करेंगे, बाय। किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन? बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं नहीं, क्लास ओवर हो गई अब। हाँ क्लास हो गई, क्या दिन भर थैंक पढ़ते यू। रहोगे? बाय।